वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 14 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पटियाला में आयोजित महिला नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मोहिनी यादव ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये हरियाणा के किस जिले की है? तो पटियाला में आयोजित महिला नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मोहिनी यादव ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और ये हरियाणा की महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली है। अब जब मोहिनी यादव ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो ये देखिए, ये इमेज में मोहिनी यादव और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली है। और गांव की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के देवनगर गांव की ये रहने वाली है। और अब जब जिक्र महेंद्रगढ़ जिले का हुआ है तो ये देखिए इमेज में महेंद्रगढ़ की बात करें गठन की तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था और ये गुरुग्राम मंडल में आता है। महेंद्रगढ़ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुख्यालय नारनौल में है। तहसील की बात की जाए तो महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी है। उप तहसील की बात करें तो सतनाली है और इसके उपमंडल की बात की जाए तो महेंद्रगढ़, कनीना व नारनौल है। यदि इसके जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और साक्षरता दर 77.72% है। इसके उपनामों की बात की जाए तो कानौड़ और हरियाणा की खनिज नगरी भी महेंद्रगढ़ कहलाता है। और हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में नीरज चोपड़ा कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पहले नंबर की बात की जाए तो जर्मनी के जोहान्स वेटर यहाँ पर पहले नंबर पर है और पोलैंड के मार्सिन क्रूकोवस्की तीसरे नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा 1315 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और वही 1396 पॉइंट्स के साथ जर्मनी के जोहान्स वेटर पहले नंबर पर है। अब जब जिक्र नीरज चोपड़ा का हुआ है तो आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है नीरज चोपड़ा और ये हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं और इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गुलशन खट्टर जी का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो हाल ही में श्री गुलशन खट्टर जी का 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा श्री गुलशन खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के छोटे भाई थे और हार्ट अटैक होने की वजह से ये गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 अगस्त 2021 को हरियाणा के किस जिले में टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ी सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो अभी हरियाणा के पंचकुला जिले में 13 अगस्त 2021 को हरियाणा के पंचकुला जिले में टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और हरियाणा के खेल मंत्री की बात की जाए तो हरियाणा के खेल व युवा मामले मंत्री श्री संदीप सिंह जी है। और अब जिक्र पंचकुला का हुआ है तो ये है मैप में पंचकुला। इसका गठन 15 अगस्त 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को और ये अंबाला मंडल में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 898 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की लिंगानुपात की बात की जाए तो 873 है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 81.88% है। कितनी है? 81.88%। यहाँ की तहसील की बात की जाए तो पंचकुला व कालका है। उप तहसील बरवाला, मोरनी, रायपुर रानी है। और हरियाणा की सैटेलाइट सिटी पंचकुला को ही कहा जाता है और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला में ही है। और हरियाणा का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला भी पंचकुला ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय राशि की सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को
1030 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि की सहायता प्रदान की है। साल 2019-20 के मुकाबले अगर बात की जाए तो 2020-21 में हरियाणा को 44% अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। अब जिक्र नाबार्ड का हुआ है तो ये देखिए इमेज में नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। और इसके प्रेजेंट टाइम की चेयरमैन की बात की जाए तो गोविंदा राजुलू चिंताला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद के कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा? तो अभी फरीदाबाद के 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और यह प्रशिक्षण कब से कब तक चला? 9 अगस्त से 12 अगस्त तक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़े इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ बातें रह गई थी और यहाँ पर बात फरीदाबाद की हुई थी। तो यह है मैप में फरीदाबाद। इसके गठन की बात करें तो 2 अगस्त 1979 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अगस्त 1979 को। और यह फरीदाबाद मंडल में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 741 वर्ग किलोमीटर है और साथ ही ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी है। इसके उपमंडल की बात की जाए तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ है। तहसील की बात करें तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ ही है और इसकी उप तहसील तिंगाव और मोहाना है। यहाँ के लिंग अनुपात की बात की जाए तो 873 है और साक्षरता दर 81.70% है। साक्षरता दर कितनी है? 81.70%। अगर फरीदाबाद की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जहांगीर के कोषाधिकारी बाबा फरीद ने 1607 ईस्वी में की थी। राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो वो फरीदाबाद ही है और फरीदाबाद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का शहर भी था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मनोहरलाल जी खट्टर ने हर खेत स्वस्थ खेत के तहत कितनी नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो श्री मनोहरलाल जी खट्टर ने हर खेत स्वस्थ खेत के तहत 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इसके तहत इसके पहले चरण में 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। साथ ही आपको बताना चाहूंगा इस उद्घाटन में हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी और मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी भी मौजूद थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र जी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा के किस जिले से शुरू करने जा रहे हैं? तो केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा के गुरुग्राम जिले से शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यह 2 दिवसीय यात्रा गुरुग्राम से होते हुए रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। और इस यात्रा के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस यात्रा का स्ट्रक्चर तैयार किया है। अब जब जिक्र गुरुग्राम का हुआ है तो ये देखिए ये मैप में गुरुग्राम। इसके गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। गुरुग्राम मंडल में ही ये आता है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 854 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गुरुग्राम ही है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 84.70% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी गुरुग्राम कहलाता है। इसकी तहसील की बात की जाए तो गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फरूखनगर और मानेसर है। अगर इसके उपनामों की बात की जाए तो साइबर सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियम सिटी और कोल सेंटर ऑफ हरियाणा भी गुरुग्राम को कहा जाता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम कहलाता है। अच्छा, और गुरुग्राम जो ये जिला है ये किसके द्वारा बसाया गया था? गुरुग्राम गांव। तो गुरुग्राम जो गांव है वो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है?
तो हरियाणा में 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हरियाणा का अंबाला जिला प्रथम स्थान पर है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला में 81% लोगों का टीकाकरण हो चुका है और अंबाला प्रथम स्थान पर है। वही गुरुग्राम 54% के साथ दूसरे नंबर पर है और रेवाड़ी की बात की जाए तो 40% टीकाकरण के साथ रेवाड़ी तीसरे नंबर पर है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जो गुरुग्राम है पहले नंबर पर है, तो वो और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था तो वो 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की बात की थी और इस वीडियो में 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों की बात की है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब जिक्र अंबाला का हुआ है, ये देखिए ये है मैप में अंबाला। इसके गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था और ये कौन से मंडल में आता है? ये अंबाला मंडल में ही आता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उपमंडल की बात की जाए तो अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़ और इसकी तहसील की बात की जाए तो अंबाला, बराड़ा और नारायणगढ़ ही है। यहाँ की लिंगानुपात की बात की जाए तो 885 है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 81.75% है और यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पता चलता है कि इस जिले का अंबाला नाम मां अंबा यानी कि भवानी देवी के नाम पर रखा गया था और कुछ मान्यताओं में बताते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक आम की पैदावार होने के कारण इसको अम्बवाला यानी कि अंबाला कहा जाने लगा। अंबाला के उपनामों की बात की जाए तो मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक नगरी, विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर अंबाला को कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे परिवर्तन के अग्रदूत नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में परिवर्तन के अग्रदूत नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गीता स्रोत जी को। तो इमेज में देखिए यही है श्रीमती गीता स्रोत जी और इन्हीं को ही परिवर्तन के अग्रदूत नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर पलवल जिले के अग्रदूत के रूप में इनको चुना गया है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने इनको ये सम्मान दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 से 30 अगस्त तक आगरा में होने वाली नेशनल लेवल की रोलर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हरियाणा के गुरुग्राम जिले से कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? तो अभी 28 से 30 अगस्त तक आगरा में होने वाली नेशनल लेवल की रोलर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हरियाणा के गुरुग्राम जिले से 18 खिलाड़ी चुने गए हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा हरियाणा रोलर बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गजराज सिंह जी ने बताया कि 6 और 7 अगस्त को रोहतक में स्टेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था जिसमें इन खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा वॉलंटियर कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है और इसका सही जवाब हो जाएगा समर्पण। मैं आपसे भी कहता हूं कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में विद डिटेल आप भेजिए। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें विद डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। और साथ ही अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम आजकल और आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एग्जाम आजकल आपसे इस वादे के साथ आपसे विदा लेता है कि आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।